नमस्कार, आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। पूरी दुनिया में तबाही मचने वाली है। क्या महाप्रलय का खतरा मंडरा रहा है? अमेरिका के शहरों में भीषण आग, कई देशों में भूकंप, चीन और दुबई जैसे देशों में भयंकर बाढ़ के बाद अब ऐसे सवाल लोगों के मन में उठने लगे हैं। और अपनी सटीक भविष्यवाणी के लिए विख्यात बाबा वेंगा के बाद अब बाबा विंक्स ने भी इस साल भारी तबाही की भविष्यवाणी की है। बाबा विंक्स ने क्या भविष्यवाणी की है? क्या वाकई दुनिया पर महाप्रलय का खतरा मंडरा रहा है? आज मैं अंजनी कुमार सिंह इस वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा। आप अंत तक इस वीडियो पर बने रहें। लेकिन उसके पहले आपसे एक निवेदन है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दें। हमें से कई लोग अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं। कई लोग देश दुनिया में होने वाली घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे में कई लोग ज्योतिषियों के पास भी जाते हैं। भारत समेत पूरी दुनिया में ऐसे बहुत से ज्योतिष और विद्वान हैं जो अपने सटीक भविष्यवाणी के लिए जाने जाते हैं। बाबा वेंगा और नास्ट्रेडमस जैसे लोग आज भी अपनी सटीक भविष्यवाणियों के लिए चर्चा में रहते हैं। इसी कड़ी में एक और भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की है जो इन दिनों खूब सुर्खियों में है। इनका नाम है ब्रैंडन डेल बिग्स, जो अमेरिका के ओक्लाहोमा राज्य में स्थित एक चर्च में पादरी हैं। बिग्स कुछ समय पहले उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को मारने की कोशिश की एक सटीक भविष्यवाणी की थी। अब बाबा बिग्स ने एक ऐसे भयानक भूकंप की चेतावनी दी जो मानव इतिहास में शायद पहले कभी देखा हो। बाबा ब्रैंडन डेल बिग्स का यह कहना है कि उन्हें ईश्वर ने दर्शन दिया जिसमें उन्होंने 10 तीव्रता वाला भूकंप आते देखा। उन्होंने दावा किया कि भूकंप मानो प्रलय के समान होगा जिसमें बच्चों से लेकर बूढ़ों तक कम से कम 1800 लोगों की मौत की भविष्यवाणी की गई है। बाबा बिग्स ने कहा कि यह इतना बड़ा था कि 1800 लोगों की मौत हो गई। जिन घरों की नींव सीमेंट ब्लॉक्स पर थी वो पूरी तरीके से गिर गई। बाबा बिग्स ने न्यू मैट्रिक फॉल्ट लाइन पर यह भीषण भूकंप आने की भविष्यवाणी की है जो अमेरिका के मिसौरी, आर्कासास, टेनेसी, केंटकी और इलिनॉय से होते हुए गुजरती है। बाबा बिग्स के मुताबिक इस भूकंप से एक चेन रिएक्शन होगा और जिसके बाद 6.5 तीव्रता के आफ्टर शॉक टेक्सास से ओक्लाहोमा तक महसूस किए जाएंगे। बाबा बिग्स ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि यह भूकंप इतना शक्तिशाली होगा कि मिसिसिपी नदी की दिशा बदल जाएगी। उन्होंने वसंत ऋतु में ये आपदा आने की ओर इशारा किया और कहा, मैंने देखा पेड़ों पर पत्ते आने की कोशिश कर रहे थे, वो बिल्कुल नए जैसे थे। चलिए अब आपको बताते हैं कि सटीक भविष्यवाणी करने वाले विख्यात बाबा बिग्स है कौन। ब्रैंडन डेल बिग्स खुद को ईसाई भविष्यवक्ता मानते हैं। ओक्लाहोमा के रहने वाले बिग्स का अपना एक यूट्यूब चैनल है और जहां वो भविष्यवाणियां करते हैं। हालांकि ये साफ नहीं है कि वो किसी चर्च के प्रमुख पादरी हैं या नहीं है। बिग्स उस वक्त चर्चा में आए जब उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप पर हुए हत्या के प्रयास की सटीक भविष्यवाणी की थी। 14 मार्च को उन्होंने एक वीडियो में इस बात का दावा भी किया था। उन्होंने कहा था, मैंने ट्रंप को देखा जो उठ रहे थे और फिर मैंने उनकी जान पर हमला होते देखा। गोली उनके कान के पास से गुजरी और इतने करीब थी कि उनके कान का पर्दा फट गया। आपको याद होगा कि 13 जुलाई को बाबा बिग्स की इस भविष्यवाणी के करीब 3 महीने बाद डोनाल्ड ट्रंप जब एक सभा को संबोधित कर रहे थे उसी वक्त एक गोली चलती है जो ट्रंप के कान पे लगते हुए निकल गई। बाबा बिग्स की ट्रंप वाली भविष्यवाणी बिल्कुल सटीक साबित हुई और अब उन्होंने एक और महाप्रलय की भविष्यवाणी की है और जिसको लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। ये तो रही बाबा बिग्स की बात, जहां ब्रैंडन डेल बिग्स ने विनाशकारी भूकंप की चेतावनी दी। वे दुनिया के सबसे प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नास्ट्रेडमस और बाबा वेंगा ने भी साल 2025 में भयंकर तबाही की भविष्यवाणी की है। नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणियों के मुताबिक 2025 में एक विशाल क्षुद्र ग्रह पृथ्वी से टकरा सकता है या खतरनाक रूप से करीब आ सकता है जिससे भीषण तबाही मच सकती है। अब आपको बताते हैं कि बाबा वेंगा ने क्या भविष्यवाणी की है। बाबा वेंगा ने चेतावनी दी
कि 2025 में प्राकृतिक आपदाएं जैसे अमेरिकी पश्चिमी तट पर बड़ा भूकंप आ सकता है और साथ ही उन्होंने सदियों से शांत ज्वालामुखियों में धमाके की भविष्यवाणी की है। बाबा बिक्स की भविष्यवाणियों ने लोगों के बीच भय और जिज्ञासा को जन्म दिया है। उनके समर्थक उनके दावों को बड़ी गंभीरता से ले रहे हैं। वह वैज्ञानिक और विशेषज्ञ अभी भी इस तरह की भविष्यवाणियों पर सवाल उठाते हैं और कहते हैं कि ये बकवास है। ऐसे में भविष्य ही ये बताएगा कि 2025 की ये भविष्यवाणियां कितनी सटीक होती हैं। यहाँ आपको मैं क्लियर कर दूं कि हमारा मकसद किसी को डराना नहीं है। बस दुनिया में प्रसिद्ध भविष्यवक्ताओं ने क्या भविष्यवाणी की और पूरी दुनिया में उस पर कैसी चर्चा हो रही है और उन चर्चाओं को आपके सामने लाना और उनका सटीक विश्लेषण करना, ये हमारा मकसद है। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर दबाएं। तो फिलहाल आज के द अंजनी शो में इतना ही। कल फिर एक नए वीडियो के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार। आप देख रहे हैं द अंजनी शो और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। प्रयागराज में आस्था और आध्यात्म का संगम महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक चलेगा और देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इस बार महाकुंभ बेहद खास है। ग्रहों की स्थिति बेहद दुर्लभ संयोग बना रही है। 144 साल बाद महाकुंभ में समुद्र मंथन के संयोग बन रहे हैं। बुधादित्य योग, कुंभ योग, श्रवण नक्षत्र के साथ ही सिद्धि योग बन रहा है, जिसमें पवित्र त्रिवेणी में स्नान करना बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। सनातन धर्म में कुंभ मेले का विशेष महत्व माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुंभ मेला क्यों लगता है? इसके पीछे की कहानी क्या है? तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि कुंभ मेले की पौराणिक और ऐतिहासिक कहानी क्या है। लेकिन उसके पहले आपसे अपील है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। चलिए अब कुंभ के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। कुंभ, जिसका असल अर्थ होता है कलश यानी घड़ा। दरअसल कुंभ स्नान की कहानी भी एक अमृत के घड़े से जुड़ी होती है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवताओं और राक्षसों में अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन हुआ, तब मंथन से निकले अमृत कलश के देवताओं और असुरों में पाने के लिए युद्ध छिड़ गया। इस दौरान देवराज इंद्र के पुत्र जयंत अपने पिता के इशारे पर अमृत कलश उठाए और वहां से भाग निकले और इस दौरान कलश से कुछ अमृत की बूंदें 4 जगहों पर पृथ्वी पर गिरी। पृथ्वी पर अमृत की 4 बूंदें प्रयाग, हरिद्वार में प्रवाहमान गंगा नदी, उज्जैन की शिप्रा नदी और नासिक की गोदावरी नदी में गिरी। और यही वजह है कि इन चारों स्थान पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। अब आपको बताते हैं कि 12 साल में ही महाकुंभ क्यों लगता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। कहते हैं कि जयंत जब अमृत कलश को लेकर उड़े तो वो 12 दिनों में स्वर्ग पहुंचे और शास्त्रों के मुताबिक देवताओं का एक दिन पृथ्वी लोक के 1 साल के बराबर होता है। इसलिए उस घटना के संदर्भ में कुंभ का आयोजन हर 12 साल के अंतराल पर होता है। अब आपको महाकुंभ के ऐतिहासिक महत्व के बारे में भी बताता हूं। करीब 1400 साल पहले 644 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के समय में आए चीनी यात्री वेनस्वांग ने अपनी किताब सीयूकी में लिखा, देश भर के शासक धार्मिक पर्व में दान देने के लिए प्रयाग आते हैं। संगम के किनारे पातालपुरी मंदिर में 1 सिक्का दान करना 1000 सिक्कों के दान के बराबर पुण्य देने वाला माना जाता है और प्रयाग में स्नान करने मात्र से ही सारे पाप धुल जाते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय की बात करें, यानी 302 ईसा पूर्व, उस वक्त यूनानी यात्री मेगास्थनीज भारत आया था। उसने अपनी किताब इंडिका में गंगा के किनारे लगने वाले विशाल मेले का वर्णन किया, जिसे कुंभ कहते हैं। इसके पहले 1398 में समरकंद से आए विदेशी आक्रांता तैमूर लंग ने हरिद्वार अर्धकुंभ मेले पर हमला बोल दिया था। इस दौरान उसने वहां जमकर लूटपाट नरसंहार किया। तैमूर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए तैमूरी में इसका जिक्र किया है। तो देखा आपने महाकुंभ और गंगा स्नान के पौराणिक और ऐतिहासिक महत्व क्या है। और इस बार 144 बाद अद्भुत और दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो ऐसे में आप भी महाकुंभ पहुंचिए, प्रयागराज पहुंचिए और पवित्र त्रिवेणी के जल में स्नान करिए
और धन्य हो जाइए। तो आज के शो में फिलहाल के लिए इतना ही। अगले वीडियो में किसी नए शो पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने अगर द अंजनी शो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी तमाम जानकारी वाली खबरें आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार।